नमस्कार दोस्तों, फार्मर्स वेलविशर अमन काम्बोज आप सबका स्वागत करता है। सन 2022 किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है, सबसे इम्पोर्टेंट ईयर। और क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सन 2022 के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि सन 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, दोगुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ना कि सन 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, वो दोगुनी हो जाएगी नहीं बल्कि हो चुकी है, सिर्फ समझने की देरी है। आज मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो चुकी है। ध्यान से सुनना और समझना। पूरी वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे हमारी आय दुगनी हो चुकी है। थोड़ा सा मैं एमएसपी के बारे में बता देता हूं कि एमएसपी क्या होती है। सन 1966-67 में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति से पहले जो फसलों का उत्पादन होता था, हरित क्रांति के बाद 5 से 6 गुना बढ़ गया। जैसे पहले जो गेहूं का उत्पादन 1 एकड़ में से हुआ करता था, वो 3 से 4 क्विंटल 1 एकड़ में से गेहूं का उत्पादन होता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद वो उत्पादन 5 से 6 गुना बढ़ गया, यानी कि 1 एकड़ में से लगभग औसतन 15 से 20 क्विंटल गेहूं निकलनी शुरू हो गई। किसानों के मन में ये डर था कि ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से कहीं फसलों के दाम कम ना हो जाएं। तो इस डर को निकालने के लिए सरकार ने एमएसपी स्टार्ट की। सबसे पहले एमएसपी 1966-67 में दी गई। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये एमएसपी निर्धारित करता है। 1966-67 में हरित क्रांति के समय पे किसानों की इनकम बढ़ गई थी क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। हरित क्रांति के लगभग 2 दशकों बाद किसानों की इनकम स्टेबल होती चली गई और उससे किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा और किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। सन 2004 में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था स्वामीनाथन आयोग। इस आयोग का गठन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया। अक्टूबर 2006 स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इस रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें सरकार से की गई। इसमें एक मुख्य सिफारिश थी एमएसपी की कि किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है अब मैं वो बता देता हूँ आपको। A2 के अंदर बीज, खाद, कीटनाशक, यानी कि एक फसल की बिजाई पे जो खर्चा आता है, बीज, पानी का खर्चा और खाद का खर्चा और कीटनाशकों का खर्चा, उसको बोलते हैं A2। दूसरा होता है FL, इसमें किसान और किसान के परिवार की लेबर आती है। तीसरा होता है C2 में जमीन का किराया, मशीनरी का किराया और लागत पर ब्याज। C2 के अंदर जमीन का किराया भी इंक्लूड किया जाता है। जब हम किसी से ठेके पे जमीन लेते हैं तो उसका किराया हम उसको देते हैं। दूसरा आता है मशीनरी का किराया, जो ट्रैक्टर है, जो इम्प्लीमेंट है, जो खेती में यूज होते हैं, ठीक है, उसका किराया। तीसरा आता है लागत पर ब्याज, जो हम फसल पैदा करने के लिए लागत लगाते हैं उसका ब्याज। स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश की कि किसानों को C2 का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए, तभी उनकी आय बढ़ सकती है। सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। मेट्रो सिटीज के अंदर अगर आपके पास जमीन है या आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, तो उसका किराया आपको मिलता है या नहीं मिलता है। तो इन द सेम वे स्वामीनाथन आयोग ने भी यही सिफारिश की कि किसान को जमीन का किराया मिलना चाहिए। अभी जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में एक बात उठी थी कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए। एमएसपी एक पॉलिसी है, एक कानून नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। एमएसपी एक पॉलिसी है जिसको कभी भी बंद किया जा सकता है। किसानों के मन में हमेशा से ये डर रहा है कि कभी कोई सरकार इस पॉलिसी को बंद ना कर दे, इसीलिए किसान चाहते हैं कि इस पे कानून बने। ये भी सरकार की ही रिपोर्ट है। हमारे देश के अंदर सिर्फ 6% फसलें ही एमएसपी पे बिक पाती हैं, 94% फसलें एमएसपी पे बिकती ही नहीं हैं। सन 2020 में
जो किसानों का आंदोलन हुआ, शायद ही फ्यूचर में इतना बड़ा कोई किसान आंदोलन दोबारा होगा, मुझे नहीं लगता दोबारा होगा। इस आंदोलन से एक सरकार ने तीनों कृषि कानून थे वो वापस ले लिए। अगर ये तीनों कृषि कानून रहते तो किसान ये मान के चलो खाई में गिर जाता। चलो सरकार ने वो कानून वापस ले लिए, किसान खाई में नहीं गिरा, लेकिन कुएं में तो आज भी है, ये सच्चाई है। अगर किसान आज कुएं में ना होता तो सरकार ये कानून क्यों लेके आती? सरकार ये कानून इसलिए लेके आई, सरकार का ये मानना था कि इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। अब वो तो टाइम बताता कि उससे इनकम बढ़ती या घटती। ठीक है, हमारे देश में प्रतिदिन 15 से 20 किसान आत्महत्या करते हैं, तो किसानों के 15 से 20 परिवार प्रतिदिन लाचार हो रहे हैं, क्योंकि जिस घर का कमाने वाला ही चला जाए तो उस घर की क्या स्थिति होगी। जब उसके रहते रहते ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उसके जाने के बाद स्थिति कितनी भयंकर और कितनी खराब होने वाली है उस परिवार की। चलो अब शुरुआत करते हैं, किसान की इनकम बढ़ने वाली नहीं बल्कि बढ़ चुकी है उस बारे में। सन 2022 में मोदी जी ने यह कहा था कि किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सन 2022 में किसानों की इनकम बढ़ जाएगी नहीं बल्कि बढ़ चुकी है। अब मैं उस टॉपिक पर आता हूँ, उस पॉइंट पर आता हूँ कि कैसे हमारी इनकम बढ़ जाएगी नहीं बल्कि बढ़ चुकी है। समझना ध्यान से, ठीक है। किसान हनुमान जी के जैसा है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, वैसे ही किसान भी अपनी शक्ति भूले बैठा है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने बोला हनुमान जी को कि संजीवनी बूटी लेके आओ। तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए और समुद्र देखा इतना बड़ा तो घबरा गए और सोचने लगे इतना बड़ा समुद्र अब मैं कैसे लाऊं। तो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद करवाई गई और जैसे ही उनको अपनी शक्ति याद आई तो वो एक ही छलांग में समुद्र को लांग गए। बस हनुमान जी की तरह ही किसान भी अपनी शक्ति भूले बैठे हैं। अब मैं बताता हूं क्या शक्ति भूले बैठे हैं। किसान के पास इस दुनिया को जिंदा रखने की शक्ति है। किसान के पास इस दुनिया को भोजन करवाने की शक्ति है। अगर किसान 6 महीने फसल पैदा ना करे ना, सिर्फ 6 महीने, तो कोई जीवित नहीं बचेगा। क्योंकि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है, गाड़ी, बंगला, कपड़े, सब कुछ लिया जा सकता है, ऐशो आराम की सब चीज़ें ली जा सकती हैं। पर क्या पैसा खाया जा सकता है? क्या पैसे से पेट भरा जा सकता है? बस यही शक्ति भूले बैठा है किसान, कि किसान के बिना तो जिंदगी ही नहीं है। इस दुनिया में भगवान के बाद अगर दूसरा कोई विधाता है तो वो किसान है। बस ये भूले बैठा है किसान कि उसके पास क्या पावर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको भूखा मार दो, अपनी शक्ति आपको याद आ गई हो हमारे पास ये शक्ति है अब आप लोगों को भूखा मार दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के पास बहुत शक्ति है, सिर्फ वो भूले बैठे हैं। उनके पास वो प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं है, किसी कॉर्पोरेट के पास नहीं, जो किसी कंपनी के पास नहीं है। किसान के पास वो प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी में पैदा नहीं हो सकता, जो कोई कॉर्पोरेट पैदा नहीं कर सकता, जो कोई बिजनेसमैन पैदा नहीं कर सकता, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग पैदा नहीं कर सकती। किसान वो चीज़ पैदा कर सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी नहीं बल्कि हो चुकी है। कैसे? अब वो चीज़ सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। MSP पता है ना क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान से सुनना, ये मिनिमम प्राइस है कि इससे कम प्राइस पे किसान की फसल नहीं बिकेगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब मंडी में किसान फसल लेके जाता है तो उस मिनिमम का भी मिनिमम कर दिया जाता है। रेट होगा 1975, लेकिन उसमें 36 कमियां निकाल दी जाती हैं कि इसमें मॉइस्चर है, दाना काला है, खराब हो गई है, या साफ़ नहीं है, या दागी है। उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको 1975 की जगह 100 रुपये या 200 रुपये कम में खरीदा जाता है। यानी कि मिनिमम का भी मिनिमम कर दिया जाता है। MSP बना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, लेकिन मेरी नज़रों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। मेरी नज़रों में मैक्सिमम सेल प्राइस है किसान का। क्योंकि अगर जैसे गेहूं का रेट सपोज करो पिछले साल 1975 रुपये था, तो 1975 रुपये सरकार ने रखा था MSP, मिनिमम सेल सपोर्ट प्राइस, यानी कि वो मिनिमम था। लेकिन कंपनियां 100-200 रुपये कम करके उसको और मिनिमम करे जा रही हैं। इट मीन्स तो क्या हुआ, वो मैक्सिमम सेल प्राइस हुआ।
कि 1975 आपका मैक्सिमम सेल प्राइस है, इससे कम आप बेचना चाहिए तो बेच सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बेच सकते, क्योंकि जो एमएसपी दिया जाता है उससे ऊपर किसान को कभी कुछ रेट नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता है। तो एक तरह से ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि मैक्सिमम सेल प्राइस हो गया। लेकिन अब समझना, अब मैं थोड़ा सा और आपको समझा रहा हूं, अब आपकी शक्तियां समझा रहा हूं, अपनी शक्ति समझो। अब हम इसको मैक्सिमम सेल प्राइस नहीं समझेंगे, अब हम इसको मैक्सिमम सेल प्राइस नहीं समझेंगे, अब हम इसको एमएसपी ही समझेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही समझेंगे। क्योंकि मैक्सिमम सेल प्राइस क्या होता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब हमारे दो प्राइस चलेंगे, ध्यान रखना। अब क्या होने वाला है, अगर 2022 में किसान चूक गए ना तो याद रखना पूरी जिंदगी, किसानों ने 75 साल निकाल दिए अपनी जिंदगी के, और आने वाले पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे, 75 साल निकलेंगे या 100 साल निकलेंगे। अगर 2022 आप संभाल नहीं पाए तो, अगर 2022 भी किसान लोग संभाल नहीं पाए तो पता नहीं कितने साल और ऐसे निकल जाएंगे, किसान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। अब उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा वरना। अब अपनी शक्ति पहचान लो बस। एमएसपी क्या है? एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमें उस एमएसपी पे ही काम करेंगे, हम नहीं छेड़खानी करेंगे उसके साथ, हम उसको मैक्सिमम सेल प्राइस नहीं अब बोलेंगे, हम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही बोलेंगे। इस साल का एमएसपी सरकार ने क्या दिया है गेहूं का? वो दिया है 2015 रुपए क्विंटल, यानी कि 20 रुपए 15 पैसे प्रति किलो। अगर सरकार को इतनी फिक्र ही है किसानों की तो सरकार इसको 25 रुपए किलो भी कर सकती है, 30 रुपए किलो भी कर सकती है। लेकिन सरकार इसके लिए क्या बोलती है कि अगर हम एमएसपी ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर गरीब क्या खाएगा, सरकार ये बोलती है। तो हमारे लिए तो एक तरह से क्या हो गया, ये मैक्सिमम सेल प्राइस ही हो गया, क्योंकि हम इससे ऊपर तो बेच ही नहीं सकते। सरकार ने डिसाइड कर दिया मिनिमम, और हमारे लिए है मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम। सरकार जब भी रेट बढ़ाती है तो ऐसे 5-5, 10-10, 20-20 रुपए बढ़ाती है। अब की बार कितने रुपए बढ़े हैं? क्विंटल पे 40 रुपए क्विंटल और किलो पे 40 पैसे, 40 पैसे पर केजी सरकार ने रेट बढ़ाया है इस साल का। ये है सरकार को किसानों की फिक्र। लेकिन फिर भी हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, तो 50-55 सालों से किसान एमएसपी पे ही फसलें बेचते आ रहे हैं, एमएसपी पे ही। लेकिन इस साल 2022 में किसान अब एमएसपी पे फसलें नहीं बेचेगा। अब किसान दोनों चीजें लेके चलेगा, एमएसपी और एमआरपी। सपोज करो ऐसा किसान बोलते हैं कि अब तो हम अपनी गेहूं 30 रुपए एमआरपी पे बेचेंगे, ये 40 रुपए एमआरपी पे बेचेंगे, तो हल्ला मच जाएगा। टीवी चैनल पे डिबेट शुरू हो जाएगी, गरीब लोग क्या खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इतना रेट नहीं बढ़ा सकते, इतना ये हो जाएगा, फलाना पता नहीं कितनी कितनी बातें आएंगी, हल्ला मच जाएगा। अगर किसान खुद से एमआरपी डिसाइड कर दें, अब क्या करेंगे किसान? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जो सरकारों ने और इस कॉरपोरेट सेक्टर ने मिलकर आज तक जो गेम खेली है ना किसान के साथ, अब किसान गेम को बेस बना के खेलेगा बस। अब उसी गेम के साथ किसान खेलेंगे। एमएसपी सरकार ने दे दिया 20 रुपए 15 पैसे प्रति किलो गेहूं का रेट, और एमआरपी किसान नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि किसान डिसाइड करेगा तो लफड़ा पड़ेगा। इसलिए जो कॉरपोरेट ने डिसाइड कर रखा है हम उसी पे ही काम करेंगे। इसमें इन कंपनीज ने किसान से 19 रुपए 75 पैसे किलो में गेहूं खरीदी। ध्यान से समझना, वो खरीदने के बाद अपने गोदाम पे लेके गए, वहां रखी और उस पर टैग लगा दिया कितने रुपए का? 35 रुपए से लेके 45 रुपए किलो गेहूं का रेट है मार्केट में, आज की डेट का बता रहा हूं। यानी कि जब ये 19 रुपए 75 पैसे खरीदते हैं ना किसान से, और बेचते कितना है? 35 रुपए से लेके 45 रुपए किलो गेहूं। आप बाजार में चले जाओ, बाजार में मैं खुला बोल रहा हूं, बाजार में जाओ, 45 से लेके 40 रुपए किलो। बाजार भी गेहूं बेचता है, पतंजलि भी गेहूं बेचता है, बाद भी गेहूं बेचता है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो गेहूं बेचती हैं। वो 35 रुपए से लेके 45 रुपए किलो तक गेहूं बेचती हैं। और अगर आटे की बात करूं तो कितने रुपए किलो आटा बेचती हैं? 45 से लेके 55 रुपए तक। और ऑर्गेनिक गेहूं के नाम पर तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक गेहूं बिकती है। अब किसान क्या करेगा 2022 में? एमएसपी तो सरकार ने हमें दे दी 20 रुपए 15 पैसे किलो, और एमआरपी हमें किसने दे दी? कॉर्पोरेट ने। एमआरपी हमें किसने दी? कंपनीज ने। अब हम इन दोनों के हिसाब से काम करेंगे। भाई हम एमआरपी जब उस चीज की 35 से लेके 45 रुपए किलो है, चलो एवरेज लगाओ 40 रुपए किलो, हमसे ली जा रही है वो चीज 20 रुपए किलो में, और मार्केट में आप उसको बेच रहे हो एवरेज, ऑन एवरेज बता रहा हूं मैं, उसको 40 रुपए किलो। किसान अपनी फसल को 6 महीने तक परिवार के मेंबर की तरह पालता है, और फिर उसको रेट क्या मिलता है? 20 रुपए किलो। और वो
कंपनी वाला जो किसान से खरीदता है 36 नखरे करने के बाद, 36 कमियां निकालने के बाद, उसको खरीद के अपने गोदाम में रखने के बाद उसका रेट हो जाता है 40 रुपए किलो। तब क्यों नहीं सरकार बोलती, तब क्यों नहीं किसी टीवी चैनल पे डिबेट होती कि किसान से 20 रुपए किलो लेके आप 40 रुपए किलो क्यों बेच रहे हो? इसमें आपने ऐसा क्या कर दिया? मैं शहर के लोगों से ये बात बताता हूं कि जो आटा आप ये चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का लेके आओ, जो आटा आप लेके आते हो उस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है ना, ये 6 महीने इसकी एक्सपायरी डेट है, 6 महीने तक आप इसको खा सकते हो। एक्चुअल में आप कोई भी महंगी से महंगी गेहूं खरीद लो और उसको अपनी आंखों के सामने पिसवाओ, पिसवाने के बाद उसको रखो, वो 15 से 20 दिन में खराब हो जाएगी। तो ये कंपनीज आटा बनाती हैं, आटा लंबे टाइम तक ठीक रहे उसमें केमिकल डाला जाता है, वो होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि आप बड़ी कंपनी का नाम देख के और आप फिर भी जहर खा रहे हो। इससे अच्छा, इससे बेहतर तो आप ये है कि किसान से डायरेक्ट गेहूं खरीदो। 5-5 हज़ार की, 7-7 हज़ार की, 10 हज़ार की चक्की मिल जाती है छोटी छोटी, घर में साइड में रखो, उतना आटा पीसो जो 15 दिन चल जाए, 5 मिनट लगते हैं पीसने में, वो सबसे स्वास्थ्यवर्धक आटा होता है। सन 2022 में अब किसान MRP पे गेहूं बेचेगा। तो जिनके थ्रू हम मंडी में फसलें, जो किसान जो है जिनके थ्रू मंडी में फसलें बेचता है उनको आड़ती बोला जाता है। आड़ती भी इनको बोलते हैं, कमीशन एजेंट बोलते हैं। तो ये एजेंट या ये जो कमीशन एजेंट हैं ये कोई बाहर से नहीं आई हैं। जो थोड़ा समर्थ किसान होता है ना, जो थोड़ा समर्थ किसान होता है वो कमीशन एजेंट बन जाता है, वो आड़ती बन जाता है। अगर गांव से कोई कमीशन एजेंट है तो सारे गांव के किसान उसी के पास लेके जाते हैं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार कमीशन एजेंट है तो मेरी सारी फसल मेरे उस रिश्तेदार के पास ही जाएगी, वही मेरी फसल को बेचेगा। ऐसा होता है क्योंकि वो बाहर से नहीं होते, वो हमारे लोगों में से ही हैं वो कमीशन एजेंट भी। ये जो कमीशन एजेंट जिनमें बोलते हैं ना कि कमीशन एजेंट ये, कमीशन एजेंट वो, कमीशन एजेंट ही नुकसान करता है, कमीशन एजेंट दलाल है, वो पैसे खा जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, कमीशन एजेंट भी एक अहम भूमिका निभाता है किसान की फसल बेचने में। वरना किसान का अगर बीच में कमीशन एजेंट ना हो ना तो ये कंपनी वाले तो फ्री के दाम में किसान की फसलें खरीद लें। उसको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पोज करो हमारे गांव का कोई कमीशन एजेंट है, अगर मेरी फसल वो कम दाम में बेच देगा तो मैं तो उसके सुबह शाम उससे लड़ाई करूंगा या नहीं करूंगा। तो इसलिए उसको बहुत टेंशन होती है कि किसी की फसल को कम दाम में ना बेचे। अब ये जो कमीशन एजेंट, जो जैसे गेहूं की फसल आने वाली है, अब कमीशन एजेंट क्या करेंगे, 1-1.5 महीने में सारे के सारे एरिया की फसल बेच डालेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। 2022 में ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी फसल 1-1.5 महीने के अंदर ही बिक जाएगी। मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको सच में अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, सच में अपनी आय बढ़ानी है, ये हमारी 2022 की पहली फसल है। वैसे फसलें तो सरसों भी आ चुकी है, गन्ना भी चल रहा है, लेकिन 2022 की जो मेन फसल जिसको हम कहते हैं वो फसल ये गेहूं की है। इस फसल को आप अगर अब भी आंखें बंद करके बेच दोगे तो आने वाले टाइम में जैसे ये 70-75 साल निकल गए हैं ना, ऐसे ही पता नहीं 100 साल भी निकल जाएंगे, आपकी कभी भी आय नहीं बढ़ेगी। भाई पूरे देश के किसान भाइयों से, पूरे देश के किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब की बार 2022 में जो फसल आप गेहूं की बेचने वाले हो, इसको सोच समझ के बेचना। 22 की जो फसल है ये बहुत कुछ बदलने वाली है, क्योंकि 2022 में हमारे मोदी जी ने भी बोला है कि किसानों की आय दुगनी होगी। अब दुगनी करनी हमारे हाथ में है, अब प्लान हमारे हाथ में है, अब सब पासा हमारे हाथ में है। हम 2022 की फसल अब MSP पे नहीं बेचेंगे, अब हम MRP पे बेचेंगे। ये हर एक किसान प्रण कर ले। आज किसानों के बच्चे इन्हीं कंपनीज में लगे हुए हैं जो किसानों से 20 रुपए किलो में गेहूं खरीदते हैं और 40 रुपए में बेचते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। जब एक किसान का बच्चा एक कंपनी में 10,000 रुपए की नौकरी करने के बाद वो इतना कैपेसिटी रखता है कि वो 40 रुपए में गेहूं बेच सकता है, जब वो वहां पे दाल बेच सकता है, वहां पे तेल बेच सकता है, वहां पे सब कुछ बेच सकता है, किसान का बेटा हर काम कर सकता है, तो वो अपनी फसलें नहीं बेच सकता। सिर्फ बात है तो अपनी इस पावर को रियलाइज करने की। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना, बस वैसे ही आप भूले बैठे हो। बस वो पावर आप रियलाइज कर लो, याद कर लो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो किसान की आय इतनी कम नहीं रहेगी। जो हमारे कमीशन एजेंट हैं जो 1-1.5 महीने में सारी फसल को बेच देते हैं, अब उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कमर कस लो, अब आपको साल भर फसलें बेचनी है। आप 2.5% पे काम करते हैं ना, 2.5%, यानी कि 100 रुपये पे आप 2.5 रुपये लेते हो, यानी कि पर केजी कितना बन गया आपका कमीशन, 50 पैसे पर केजी। अब आप 50 पैसे किलो पे काम मत करो, आप भी 2 रुपये लो, 2 रुपये लो किलो के पीछे, आप भी 2 रुपये कमाओ,
4 रुपये कमाओ, लेकिन अब अपनी दुकान साल भर ओपन करनी पड़ेगी आपको। जैसे फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी साल भर चलती है, हर रोज फ्रूट आता है, हर रोज बिकता है, हर रोज फ्रूट आता है, हर रोज बिकता है। अब ऐसे ही हर रोज किसान अनाज लेके आएगा, हर रोज ना अनाज आएगा, हर रोज अनाज बिकेगा। जैसे हम सब्जी मंडी में, जैसे सब लोग सब्जी मंडी के अंदर सब्जी और फ्रूट लेने जाते हैं ना, वैसे ही अब अनाज लेने जाएंगे अनाज मंडी। किसान भाइयों, अगर आप ये काम कर गए अब की बार, अगर अब की बार आप 40 रुपये किलो या 35 रुपये किलो में गेहूं बेच गए, तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। वरना जैसे शोषण होता आ रहा है ना, वैसे ही होता रहेगा। याद रखना ये बात। आज आप पिस रहे हो, कल आपके बच्चे भी ऐसे ही पिसते रहेंगे। आज आप आत्महत्या कर रहे हो, कल शायद उनकी भी ऐसी नौबत आए कि वो भी आत्महत्या करें। तो अब की बार अपनी फसलों की प्लानिंग कर लो। अब की बार 2022 की पहली फसल की प्लानिंग कर लो कि अब की बार मंडी में नहीं लेके जानी है। ऐसे मंडी में ही बिकेगी, लेकिन एकदम से पूरी ट्रॉली नहीं बिकेगी, थोड़ी थोड़ी करके हर रोज बिकेगी। जो भी दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो किसान हैं या किसानी से किसी भी तरह कोई संबंध रखते हैं, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।